प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 3 में वर्णित साहित्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहां संकलित रचना टार्च बेचने वाले, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। टार्च बेचने वाले में टार्च के प्रतीक के माध्यम से रचनाकार हरिशंकर परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर करारा प्रहार किया है। प्रस्तुत रचना में परसाई जी ने धार्मिक आडंबरों पर बहुत ही करारा व्यंग्य किया है। तो आइए पढ़ते हैं रचना जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले, और इस रचना के रचनाकार हैं साहित्यकार हरिशंकर परसाई। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। यह दो मित्रों की कहानी है जिसमें दोनों चौराहे पर आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वह पहले चौराहों पर बिजली के टार्च बेचता था। दोनों ही मित्र पहले चौराहों पर बिजली के टार्च बेचने का कार्य किया करते थे। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। दो मित्रों में से कुछ दिनों तक एक मित्र दिखाई नहीं दिया। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। इस प्रकार से उसकी वेशभूषा में ऐसा परिवर्तन हो गया था। उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और एक लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? जब मित्र ने उससे पूछा कि मित्र, इतने दिनों तक कहाँ रहे और यह लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, और इस प्रकार से वह बात करते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टार्च नहीं बेच रहे हो? क्योंकि पहले यह मित्र भी टार्च बेचने का काम ही किया करता था। उससे पूछा, आज तुम टार्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टार्च जल उठा है। ये सूरज छाप टार्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। पहले वह सूरज छाप जैसी किसी कंपनी का टार्च बेचा करता था। अब उस दूसरे मित्र ने कहा कि वह काम तो, जो टार्च बेचने का कार्य था, वह तो उसने बंद कर दिया है। अब तो आत्मा के भीतर टार्च जल उठा है। आत्मा के भीतर टार्च जल उठा है से आशय आत्मा के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ये सूरज छाप टार्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। व्यर्थ से आशय है बिल्कुल बेकार के या अनुपयोगी प्रतीत होते हैं, मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो? मैंने ऐसे पूछा मित्र से कि मित्र, शायद तुम संन्यास ले रहे हो? संन्यास से आशय यह है कि सांसारिक विषयों का तुम त्याग कर रहे हो। सांसारिक विषयों का त्याग करते हुए तुम संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी प्रकार हरामखोरी पर उतर आता है। यहां पर साहित्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं कि जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी से आशय है बेईमानी की कमाई पर, बिना श्रम की कमाई पर उतर आता है। किससे? दीक्षा ले आए। दीक्षा से आशय है गुरु मंत्र ले लेना, गुरु बनाकर मंत्र ले लेना दीक्षा कहलाता है। किससे? दीक्षा ले आए। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। उसने कहा कि आत्मा सबकी एक है। अगर आप मेरी आत्मा को चोट पहुंचाओगे और जैसा कि आत्मा एक है तो इससे आपकी आत्मा को भी चोट लगेगी, आपकी आत्मा भी घायल हो जाएगी। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा
तंग करना शुरू कर दिया। क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहा कि तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम इतने कैसे बदल गए? आखिर बाहर का टार्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? तुम तो बाहर टार्च बेचने का कार्य करते थे, टार्च से प्रकाश फैलाकर लोगों को टार्च बेचा करते थे। आखिर बाहर का टार्च भीतर आत्मा में कैसे प्रवेश कर गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। अंदाज से आशय है आप जो जो अनुमान लगा रहे हैं सभी अनुमान गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं। एक ऐसी घटना है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया है, लेकिन मैं उस घटना को गुप्त ही रखना चाहता हूं, गोपनीय ही रखना चाहता हूं, किसी को बताना नहीं चाहता। पर क्योंकि मैं आज ही यहां से दूर जा रहा हूं, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। उसने बयान शुरू किया और मित्र ने बताना प्रारंभ कर दिया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हताश से आशय है निराशापूर्ण स्थिति में, आशा रहित होकर, पूरी तरह से हताश निराश होकर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था हमारे सामने आसमान को छूता हुआ, यानी बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय एक सवाल था। और वह सवाल यह था, पैसा कैसे पैदा करें, पैसे कैसे पैदा करें। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। और सवाल यह था कि पैसा कैसे पैदा करें। और दोनों ही मित्रों ने इस सवाल की एक एक टांग पकड़ी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे हटाने की बहुत कोशिश करने लगी, सवाल सुलझ नहीं पाया। दोनों मित्रों को पसीना आ गया पर सवाल अपनी जगह बिल्कुल पूरी तरह से बना रहा, सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। यह जो सवाल है कि पैसा कैसे पैदा करें, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें, पैसा पैदा करने के लिए कुछ न कुछ काम धंधा करना ही पड़ता है। मित्र ने कहा कि यह जो सवाल है ये ऐसे नहीं टलेगा, चलो कुछ काम धंधा शुरू करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े और दोनों मित्र अलग अलग दिशाओं में अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, भाग्य की परीक्षा करने के लिए निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को, इसी वक्त हम यहां मिलेंगे। और दोनों मित्रों ने यह तय कर लिया कि 5 साल बाद में इसी तारीख को और इसी वक्त, इसी समय दोनों मित्र आपस में इसी स्थान पर मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चलें, पैसा ही कमाना है, काम धंधा ही करना है, तो दोनों मित्र साथ ही क्यों न चलें। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। अलग अलग दिशा में जाएंगे तो किस्मतें टकराएगी नहीं, यदि एक ही दिशा में चलेंगे तो किस्मतों का आपस में टकराने का डर है। इस प्रकार से दोनों मित्र अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, नाटकीय से आशय है
जिस प्रकार अभिनेता नाटक करते हैं, नाटक करते हुए कहते हैं, इस प्रकार से नाटकीय ढंग से मैं लोगों को एकत्र करते हुए कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, और आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। इस प्रकार से वह बहुत ही नाटकीय अंदाज में अंधेरे से संबंधित इन सब बातों को कहता, अंधेरे की हानियों को वह गिनाता, अंधेरे में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है उन सब का वह जिक्र करता। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे, भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। और जैसे ही यह टॉर्च बेचने वाला सबसे पहले अंधेरे के बारे में बताता, अंधेरे से होने वाली हानियों के बारे में बताता, अंधेरे का डर दिखाता, और इस प्रकार से आदमी दिन में भी अंधेरे के डर से डर पड़ता, डर उठता। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वहीं प्रकाश में आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। अंधेरा है तो अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश लेकर आया हूं और मैं वही प्रकाश देता हूं। और सूरज छाप जो हमारी टॉर्च है वह प्रकाश देती है और अंधकार को दूर भगा देती है। इस प्रकार से यह मित्र सूरज छाप टॉर्च को बेचने का काम करने लगा। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। और वह लोगों को कहता कि इसी वक्त अंधेरे को मिटाना है तो सूरज छाप टॉर्च खरीद लीजिए और अंधेरे को मिटा दीजिए। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करो। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। और इस प्रकार से दिन में अंधेरे के डर दिखाते हुए यह व्यक्ति प्रकाश बेचने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेचकर बहुत ही मजे से अपना जीवन गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। मित्र की राह देखी लेकिन दूसरा मित्र नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है? या तो वह भूल गया होगा अथवा ऐसा हुआ होगा कि वह इस असार से आशय सारहीन यानी क्षणभंगुर संसार में ही नहीं है। हो सकता है उसका देहांत हो गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केस हैं। इस प्रकार से एक मैदान में खूब रोशनी हो रही है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, मंच सजा हुआ है। मंच पर एक भव्य व्यक्ति बैठे हैं जिनकी लंबी सारी दाढ़ी है, रेशमी वस्त्रों में वे बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतीत हो रहे हैं। हजारों नर नारी श्रद्धा से उनके समक्ष झुक रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य उसने देखा। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। गुरु गंभीर वाणी से आशय है बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई वाणी, प्रभावपूर्ण और विचारों से पुष्ट कथन युक्त वाणी में उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की।
प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है जिसे वे भाषण दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से कोई बहुत ही रहस्यमय शक्ति उनके कान में कुछ कह रही है और वे उसी बात को अपने भाषण के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से उनके समक्ष बैठे हुए श्रद्धा से पूरित लोगों के समक्ष उद्घाटित कर रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। और वे अंधकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लोगों के हृदय में जैसे अंधकार सा छा गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। उदर से आशय है पेट। सर्वग्राही मानी सबको ग्रहण करने वाला, सबको प्रभावित करने वाला, सबको खा लेने वाला। यह जो अंधकार है यह संपूर्ण विश्व को अपने उदर में, अपने पेट में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। पथभ्रष्ट से आशय है रास्ते से भटक गया है। जो आदर्श युक्त निर्धारित रास्ता है वह उससे भटक कर अनैतिक कार्यों में लग गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है। अंतर से आशय है जो आत्मा की आंखें हैं उनकी ज्योति भी अब समाप्त सी हो गई है, उनकी ज्योति भी बुझ गई है। अंतर की आंखें भी ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती क्योंकि आत्मा में भी अंधकार व्याप्त हो गया है। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते चले गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। स्तब्ध से आशय है बिल्कुल चकित होकर, हैरान होकर शांत सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। डरने की आवश्यकता नहीं है, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश भी है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, उसे अपनी अंतर आत्मा में खोजो, उसे अपने हृदय में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। जो हृदय में प्रकाश की ज्योति होनी चाहिए, जो अब तक बुझी हुई है, उसे जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। आह्वान करने से आशय है पुकारना, बुलाना। उसके लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, उसके लिए तुम्हें मैं बुलावा देता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं। शाश्वत से आशय है अनश्वर, यानी सदा रहने वाली उस परम ज्योति को मैं तुम्हारे हृदय में जागृत करना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। हमारे साधना मंदिर में आओ और अपने भीतर उस ज्ञान की ज्योति को जगाओ। इस प्रकार से वह संत वेश में व्यक्ति प्रवचन कर रहे थे। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। संत वेशधारी व्यक्ति ने तो अपनी लंबी सी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, लेकिन दूसरा दोस्त तो बिना दाढ़ी के ही अपने मौलिक रूप में था। मौलिक रूप से आशय है जैसा पहले था वैसा ही, यानी बिना परिवर्तन हुए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह तो जैसा पहले था वैसे ही अब था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। दूसरे मित्र ने, जो संत वेश में थे, जिनकी लंबी सी दाढ़ी थी, उन्होंने अपने मित्र को पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक
कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी और वहीं पर ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहां ड्राइवर है। ड्राइवर की उपस्थिति में दोनों मित्र कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। ठाठ से आशय है उसका वैभव युक्त ऊंचा रहन सहन देखा। धन समृद्धि से युक्त उसका जो जीवन है, उसका रहन सहन है, वो मैंने देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका। वैभव से आशय है धन समृद्धि, धन संपत्ति से युक्त उसकी उस दशा को देखकर मैं थोड़ा झिझका। पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल ही बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार। बहुत ही मित्रवत तरीके से जब बातचीत होती है तब बोलते हुए मित्र ने कहा कि फिलॉसफी मत बघार। फिलॉसफी से आशय है यहाँ पर दर्शन शास्त्र की बातें, ज्ञान की बातें। बघारना, सुनाना, बघारने से आशय है सुनाना। दर्शन शास्त्र की बातें मत सुना। यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टार्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है? आपस में दोनों मित्र बातचीत करने लगे। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूं, यानी टार्च बेचने वाले मित्र ने कहा कि मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूं वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूं, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। टार्च बेचने वाला व्यक्ति अंधेरे का डर दिखाता है, दिन में अंधकार होने की बात कहता है और अंधेरे का डर दिखाकर प्रकाश रूपी सूरज छाप टार्च बेचता है। और उन्हीं बातों को दूसरा वाला मित्र रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टार्च बेचता हूं। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टार्च बेचता है। तू भी तो अंधेरे का डर ही दिखा रहा था। अंधेरे का डर दिखाकर संभवतया तू भी तो टार्च ही बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टार्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूं। तुमने देखा कि मैं प्रवचन करता हूं, लोग मुझे संत कहते हैं, साधु कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टार्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। प्रवचन से आशय है जिस प्रकार से उपदेश देना, अपनी बात कहना। मैं जो कहता हूं, तुम जो कहते हो, तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे ही हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। चाहे व्यक्ति संत, साधु या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए, लेकिन यदि वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वह किसी न किसी कंपनी का या अपनी कंपनी का ही टार्च बेच रहा होता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टार्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टार्च बेचता है। इस प्रकार दोनों ही मित्र आपस में बातचीत करने लगे। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। सनातन से आशय है जो सदा से चली आ रही है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टार्च तो दिखा। सूरज छाप टार्च से बहुत ज्यादा बिक्री है क्या उसकी? उसने कहा, उस टार्च की कोई दुकान नहीं है, बाजार में नहीं है, वह बहुत
सूक्ष्म है मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूं कि किस प्रकार से अंधकार को बेचा जाता है, किस प्रकार से अंधकार के नाम पर प्रकाश को बेचा जाता है, किस प्रकार अंधकार के नाम पर सूरज छाप टार्च बेची जाती है और किस प्रकार से अंधकार के नाम पर प्रवचन करने वाले लोग प्रकाश बेचते हैं। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। 2 दिन तक पहले वाले मित्र ने दूसरे वाले मित्र के साथ रहकर उस काम के बारे में जानकारी हासिल की और 2 ही दिन में वह मित्र इस काम को समझ गया और सूरज छाप टार्च की पेटी को उसने नदी में फेंक दिया और नया काम उसने शुरू कर दिया। वह आदमी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा धंधा वही करूंगा यानी टार्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। तो पहले वाले मित्र ने कहा, जब दूसरे वाले मित्र ने पूछा कि अब कौन सा धंधा करोगे, तो पहले वाले मित्र ने कहा कि धंधा तो मैं पहले वाला ही करूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। अब मैं सूरज छाप टार्च के स्थान पर दूसरी टार्च बेचा करूंगा। अंधेरे का डर तो अब भी दिखाऊंगा, प्रकाश ही बेचूंगा, बस अब मैं अपनी कंपनी बदल रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।